हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। मैं आपको खुले तौर पर इनाम दूंगा, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 5 आयत में लिखा है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो बंद कोठरी में प्रार्थना करता है वो अपना प्रतिफल पाता है। वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों की तरह बक बक मत कर, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनके ज्यादा बोलने से परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनता है। आपकी प्रार्थना तब तक काम नहीं करती जब तक परमेश्वर का वचन उसमें ना मिला हो। अगर आप बीमार हैं और बार बार ये बोलें कि परमेश्वर कुछ कर, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके विश्वास के आधार पर चंगा करते हैं, ना कि आपकी जरूरत के हिसाब से। बाइबल में लिखा है कि जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा तो तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, जो तू उससे मांगेगा तुझे देगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि कुछ बातें रूत ने परमेश्वर से गुप्त में की थी। उसके सास ससुर यहूदा से आए थे। यहूदा का मतलब प्रशंसा। वे प्रशंसा में थे, और जब अकाल पड़ा तो उनका ध्यान मोआब देश में चला गया, क्योंकि वहाँ अन्न था। मोआब उन लोगों का देश था जहाँ उन लोगों का वंश था जो एक पिता और उसके बेटियों के संबंध से पैदा हुआ था, जिसके कारण परमेश्वर मोआबियों से नफरत करते थे। यहूदा का मतलब प्रशंसा, यानी रूत की शादी होने से पहले रूत के सास ससुर प्रशंसा में थे। लेकिन जब शैतान ने अटैक किया, अब सब खत्म हो चुका था। नाओमी और उसके पति ने, दोनों बच्चों ने ये फैसला किया कि हम जहाँ अन्न मिलता है वहाँ जाएंगे। लेकिन मोआब देश में नाओमी का पति मर गया। उसके बेटों ने भी वहाँ की लड़कियों के साथ शादी कर ली थी, जिसके कारण उसके पति और दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। जब नाओमी बैतलहम को वापस गई तो लोगों ने उससे पूछा कि नाओमी वापस आ गई है। नाओमी ने कहा कि मुझे नाओमी नहीं, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख दिया है। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी प्रशंसा के लिए लड़ेंगे नहीं तो शैतान आपकी गवाही को खत्म कर देगा। जब परमेश्वर आपको चुनता है तो वो आपको फल लेकर आने के लिए चुनता है। ये नहीं कि जब मुसीबत आई अब भाग गए। उस समय उसके पति को मुसीबत के समय प्रार्थना में रहना चाहिए था। आज जब लोगों के जीवन में मुसीबत आती है तो वो शराबियों के झुंड में चले जाते हैं। जरा सा पैसा इधर उधर हुआ नहीं कि चोरी और डाका मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब आप प्रशंसा में थे तब सब कुछ परमेश्वर आपको दे रहा था। जैसे ही अकाल पड़ा तो वो मोआब देश को जाने के लिए तैयार हो गए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो मोआब देश के जैसे हैं। परमेश्वर ने जो आपको आशीषें और चंगियाई दी है, शैतान उसे छीनना चाहता है ताकि आप फलवंत ना होने पाए। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको आशीर्वादी मसीह बनने की जरूरत है। आपको अपने जीवन को रूत की तरह बदलना होगा। आपको अपने जीवन में पवित्रताई में चलना होगा, तब आप आशीष को पाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भरोसा सिर्फ आप पर बना रहे और आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरे और आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, ताकि शैतान मुझे गलत दिशा में ना ले जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।